Good morning, students. Hope you all are safe and healthy. My name is Larita Yadav, and today I am going to discuss our topic, the Earth, our planet. This is the second part of this chapter. In my previous video, we have to learn about solar system, the Earth, and movement of the Earth. But today we are going to discuss about the moon, satellite and stars. आज हम किसके बारे में बात करेंगे? मून के बारे में, सैटेलाइट के बारे में और स्टार्स के बारे में. ओके, सबसे पहले हम लेते हैं सैटेलाइट. सैटेलाइट होते क्या है बेटा? अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट. अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट इज नोन एज सैटेलाइट. जो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमारे प्लेनेट के चारों ओर मूव करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? सैटेलाइट कहते हैं. ओके, सैटेलाइट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारा नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा हमारा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट कौन से होते हैं? नेचुरल सैटेलाइट वो होते हैं बेटा जो प्लेनेट के चारों ओर मूव करते पाए जाते हैं, जो नेचुरली स्पेस में पाए जाते हैं. ठीक है, नेचुरली ये जो होते हैं स्पेस में पाए जाते हैं हमारे प्लेनेट के चारों ओर मूव करते हुए. अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की. आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं बेटा मैन मेड होते हैं, इनको हम लोग बनाते हैं. ओके, हाँ जी. नेचुरल सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं तो मून जो है, हमारा जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारी अर्थ के चारों ओर मूव करता है. ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे अदर प्लेनेट होते हैं जिनके नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं. लाइक सैटर्न है. सैटर्न के टोटल कितने नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं? 18. ठीक है, और जुपिटर की हम बात करते हैं तो जुपिटर के टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं? 12. ठीक है, हमारे मून का जैसे एक नेचुरल सैटेलाइट मून है, हमारी अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट वो मून है, ऐसे ही सैटर्न के 18 सैटेलाइट्स होते हैं और जुपिटर के 12 सैटेलाइट होते हैं. अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के, जो मैनमेड सैटेलाइट्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, वर्ल्ड का जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो कब बनाया गया? हमारा जो वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो माना गया है वो है स्पुतनिक 1. ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया स्पेस में. इट वॉज लॉन्च इनटू स्पेस 1957 बाय रशिया. इसे रशिया के द्वारा 1957 में लॉन्च किया गया. ठीक है, रशिया के द्वारा. ठीक है, ये पहला यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड का आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. ओके, स्पुतनिक 1. अगर हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, इंडिया ने भी बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो कौन सा है बेटा? इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है आर्यभट्ट. ठीक है, आर्यभट्ट जो है हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट माना गया है और इसे भी स्पेस में कब लॉन्च किया गया? 1975 में. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इंडिया का, मेड बाय इंडिया. जो फर्स्ट आर्टिफिशियल है वो कौन सा है? आर्यभट्ट, और जिसे स्पेस में कब लॉन्च किया गया? 1975 में. ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे इंपोर्टेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो इंडिया के द्वारा बनाए गए, और वो कौन कौन से हैं? जैसे कि रोहिणी है, भास्करा है, एप्पल है, इनसेट 1A है, इनसेट 1B है, ऐसे बहुत इनसेट 2E, माइक्रोसेट R, ऐसे बहुत सारे इंपोर्टेंट जो है सैटेलाइट से इंडिया के द्वारा बनाए गए और स्पेस में लॉन्च किए गए. अब बात करते हैं हम किसकी, कि भाई हमारे जो सैटेलाइट हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, व्हाट इज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो किस यूज में आते हैं, क्या उनका यूजेस होता है? ठीक है बेटा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज टू कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड वेदर फोरकास्टिंग, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज फॉर रिले लाइव प्रोग्राम ऑन टेलीविजन एंड टेलीकम्युनिकेशंस. हमारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं उनका यूज किया जाता है मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और आजकल आप जो लाइव टीवी देखते हो, लाइव प्रोग्राम जो देखते हो, वो किसकी हेल्प से हो रहा है बेटा? ये जो सारी चीजें होती है वो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हेल्प से ही आप ये सभी चीजें देख पा रहे हो. ये जो लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हो ये किसकी हेल्प से हो रहा है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हेल्प से. ठीक है, मौसम की जानकारी हमें किससे मिल रही है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के, जो मैनमेड जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है उनकी हेल्प से
हम इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, घर बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें हम आराम से बैठ के देख लेते हैं। न्यूज़ आप देखते हैं अपने घर पे आराम से बैठे, आप पूरे वर्ल्ड की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किसकी हेल्प से? ये सब चीज़ें हमें किसकी हेल्प से मिल रही है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हेल्प से। आप घर बैठे एक जगह, यानी कि आप अपने घर बैठे और घर से बैठ के आप दूसरे पर्सन से बड़े आराम से, दूसरी कंट्री में रहने वाले पर्सन से या कहीं भी रहने वाले, वर्ल्ड में कहीं भी रहने वाले पर्सन से बड़ी इजीली बात कर पा रहे हैं। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ये सभी हमें किसकी हेल्प से, ये किसके हेल्प से हो रहा है? ये सब चीजें हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं मून के बारे में। ठीक है, ये तो हमारा था आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में हमने जाना है। अब हम बात करेंगे हमारे मून के बारे में। मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ का। मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ का। ठीक है, इट इज मूव अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट। ये हमारी अर्थ के चारों ओर अपने ही ऑर्बिट में मूव करता रहता है, हमारी अर्थ के चारों ओर। ठीक है, इट इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और मून जो है हमारी अर्थ से कितनी दूरी पर है? 3,84,000 किलोमीटर, यानी कि 3,84,000 किलोमीटर दूर है मून। किससे? हमारी अर्थ से। ठीक है, और बेटा आपने देखा होगा हमारे जो मून है आसमान में, माना जाता है कि ये अर्थ का सबसे नियरेस्ट है, यानी कि इसको पड़ोसी कहा गया है, नेबर माना गया है। मून जो है वो हमारी अर्थ का क्या है? नेबर है। ठीक है, हमारा मून जो होता है वो कितना टाइम लेता है अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करने में? इट टेक्स 27.3 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। हमारा मून जो है 27.3 डेज लेता है मून के चारों ओर अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। ठीक है, दूसरी बात, जो मून है बेटा, मून की हम एक ही साइड को देख पाते हैं, क्योंकि जो दूसरी साइड होती है वो हमारी अर्थ से बहुत दूर होती है। इसीलिए हम जो होते हैं मून की सिर्फ एक ही साइड को देख पाते हैं। अब बात करेंगे फेजेस ऑफ द मून। मून के फेजेस के बारे में बात करेंगे। बेटा मून जो होता है वो अपनी शेप जो होता है एवरीडे, जो वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। हमारा मून एवरीडे क्या करता है? अपनी शेप चेंज करता रहता है। आपने देखा होगा कि मून की जो शेप होती है वो हर दिन अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? मून जो है बेटा जब अर्थ के चारों ओर मूव करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? अर्थ के चारों ओर जब वो मूव करता है तो हमें मून का सिर्फ वही पार्ट नजर आता है जहां पर सन की लाइट होती है, यानी कि जो पार्ट लिट अप करता है सन की लाइट से, सिर्फ मून का वही पार्ट हम देख पाते हैं। आपने देखा होगा कि हर 4 वीक में मून की शेप हर एक न्यू मून से वो फुल मून में बदलता है, फुल मून से वो वापस न्यू मून यानी कि धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है। यानी कि स्टार्टिंग के फोर्थ नाइट यानी कि 15 स्टार्टिंग की 15 नाइट क्या होता है? फोर्थ नाइट यानी कि 15 डेज। स्टार्टिंग के 15 डेज मून क्या होता है? वो बिल्कुल स्मॉल साइज में होता है, यानी कि न्यू मून होता है। न्यू मून से वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। उनकी शेप जो होती है, मून की शेप जो होती है वो इंक्रीज होते हुए फुल मून में चेंज हो जाती है। फुल मून में चेंज हो जाती है 15 डेज के बाद, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन आपने देखा होगा हमारा मून जो होता है वो फुल नजर आता है, बिल्कुल फुल मून होता है। ठीक है, कंप्लीट मून होता है राउंड शेप में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जैसे पूर्णिमा की रात के बाद क्या होता है? हमारे मून की जो साइज है, शेप है, वो अगेन डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से 1 मंथ में हमारा जो मून होता है, यानी कि 4 वीक में हमारा जो मून होता है क्या करता है? स्टार्टिंग में उसकी जो शेप होती है न्यू मून से वो धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ फुल मून में चेंज होता है। फुल मून होने के यानी कि 4th नाइट के बाद उसकी जो शेप होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है और वो अगेन सेम प्रोसीजर चलता रहता है। और इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून। और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि फेजेस ऑफ मून किसके कारण होता है। फेजेस ऑफ मून के रेवोल्यूशन के कारण होता है, क्योंकि मून जो होता है वो अर्थ के चारों ओर मूव करता है। और जब वो अर्थ के चारों ओर मूव करता है तो उस मून के जिस पार्ट पर सन की लाइट पड़ती है वो पार्ट लिट अप करता है, यानी कि चमकता है। और वो चमकता हुआ पार्ट ही हमें दिखाई देता है और हमें ऐसा लगता है, बाकी जो मून का पार्ट है वो नजर नहीं आता, और जिससे हमें क्या लगता है कि हमारा जो मून है वो अपनी शेप चेंज कर रहा है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मून अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं करता, बस वो रेवोल्यूशन के कारण हमें ऐसा नजर आता है। सिर्फ सन की लाइट जिस पार्ट पे पड़ती है सिर्फ वही पार्ट हम देख पाते हैं। ठीक है, इज देयर
इज देयर लाइफ ऑन मून? क्या मून पर लाइफ है? नहीं बेटा, देयर इज, मून हैज नो वाटर एंड एयर, मून पर ना पानी है ना हवा है, ठीक है। सो देयर इज नो लाइफ ऑन मून, इसलिए मून पर लाइफ नहीं है। देयर इज नो वेदर, वहां पर कोई मौसम नहीं है, इसलिए मून पर लाइफ संभव नहीं है। अब बात करते हैं हम अपने स्टार्स की। बेटा आपने देखा होगा कि नाइट में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, वो चमकते हुए आपको नजर आते होंगे, ठीक है। दे लुक वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे नजर आते हैं, तो दे लुक लाइक अ बल्ब, ये बिल्कुल बल्ब की तरह आपको चमकते हुए नजर आते हैं। दे लुक वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अर्थ, ये हमें छोटे इसलिए नजर आते हैं क्योंकि ये हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पर है, ठीक है। ये हमारी अर्थ से कहाँ पर है? बहुत ज्यादा दूरी पर है। सम स्टार्स आर बिग एंड बिगर देन द सन, कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं, कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इवन सन से भी बड़े होते हैं, ठीक है। सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी एक स्टार है। इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ये हमारी अर्थ के बहुत पास है, इसीलिए हमें जो सन है वो बड़ा नजर आता है और स्टार्स हमें बहुत छोटे नजर आते हैं क्योंकि वो हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पर है। अब बात करते हैं ब्राइटेस्ट स्टार की, ठीक है, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार की। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इज अ सीरियस। सीरियस जो है वो हमारी नाइट स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार माना गया है, यानी कि सीरियस जो है वो नाइट में सबसे तेज चमकने वाला स्टार माना गया है। ये जो अपनी एनर्जी है, अपनी हिट जो है वो सन के कंपैरेटिव में 25 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सीरियस जो है वो सन के कंपैरेटिव में 25 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार माना गया है, कौन? सीरियस, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स्टेलेशन की। आपने बहुत सारे ग्रुप देखे होंगे स्टार्स के नाइट में, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स के साथ या दादा दादी के साथ रात में बाहर बैठे होंगे, उन्होंने बताया भी होगा, आपने कभी पूछा होगा कि ये जो ग्रुप बने हुए हैं ये क्या है, बहुत सारे आपने पैटर्न देखे होंगे नाइट में। तो बेटा जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। तो इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, ठीक है। सप्तऋषि आपने देखा होगा, ये सब क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट कॉन्स्टेलेशंस के नेम गिवन है, जैसे कि उर्सा मेजर है। उर्सा मेजर जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ स्टार है, इसकी शेप जो होती है बिग बियर की तरह होती है, ठीक है। ये बियर की तरह इसकी शेप बनी होती है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो होता है एक बिच्छू की शेप में होता है, ठीक है, ये भी एक कॉन्स्टेलेशन है। लियो जो है वो एक लॉयन की शेप में होता है और ओरियन जो है वो हंटर की शेप में होता है। दीज आर द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेलेशंस व्हिच यू कैन सी इन द स्काई, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।